नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री हंसवाइन इंस्टीट्यूट पर। आज का इस वीडियो में हम लोग जो भी पिछले एक सप्ताह का क्वेश्चंस है उसे रिवीजन करेंगे। तो क्विक रिवीजन में आप लोग सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ प्रिपरेशंस कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो चलिए करेंट अफेयर्स एक अनोखी सोच के साथ इस रिवीजन वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। कुछ ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं है ज़िंदगी तुझसे, बस मेरा अगला कदम पिछले से बेहतरीन हो, यही चाहते हैं बस। तो मतलब जो भी आप लोग डिसीजन ले रहे हैं या जो हम डिसीजन ले रहे हैं, हम लोग भगवान से बस इतना ही या ज़िंदगी से इतना ही कहेंगे कि मेरा जो पीछे वाला जो कदम है ना, उससे आगे वाला कदम बेहतरीन हो, अच्छा डिसीजन ले, है ना। तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी कंपनी इंफोसिस को पछाड़कर भारत की छठी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? ऑप्शन नंबर ए आईटीसी, ऑप्शन नंबर बी आईआरसीटीसी, ऑप्शन नंबर सी टीसीएस, ऑप्शन नंबर डी विप्रो। तो ये जो है आईटीसी बनी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, आप लोग को याद होगा। ठीक है, अमेरिका में सोलर एथेनॉल फील्ड चैलेंज में किस आईआईटी संस्थान शून्य ने दूसरा स्थान हासिल किया है? ऑप्शन नंबर ए आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी आईआईटी गांधीनगर, ऑप्शन नंबर सी मुंबई, ऑप्शन नंबर डी आईआईटी कानपुर। तो ये मुंबई था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। थोड़ा फटाफट हम लोग करेंगे। हाल ही में जून 2024 तक एलआईसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो नियुक्त किया गया है ये सिद्धार्थ मोहंती जी को किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो ये जो है वो चेन्नई करेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप की लॉन्चिंग फेल हो गई है? तो आपको मालूम होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टारशिप रॉकेट स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया था, जो कि कुछ समय के बाद ऊपर में जाने के बाद फेल मार गया। और जो कि ये एलॉन मस्क का कंपनी है। और रॉकेट किसके द्वारा ये किया गया था? तो फाल्कन 9 के द्वारा किया गया था। इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, देश का पहला केबल स्टे पुल कहाँ पे बनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में बनाया गया है, जिसको अंजी पुल भी कहा जाता है। इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पाते हैं। आईपीएल का 1000वां जो मुकाबला था वो किन दो टीमों के बीच खेला गया था? तो ये जो टीम है वो मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच में खेला गया था। इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, 1000वां मैच। हाल ही में किस देश के बहुपक्षीय अभ्यास आईएनआई ओचोस में भारतीय सेना ने भाग लिया है? तो ये जो लिया है ये ग्रीस के साथ लिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 58 साल बाद सात्विक और चिराग की जोड़ी ने एशिया बैडमिंटन चैंपियन में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, इसे याद कर लीजिएगा। क्विक रिवीजन है फ्रेंड्स, तो आप लोग इसको विजुअलाइज कर पा रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। देश की पहली जल निकाय जनगणना में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसमें रहा है आपका पश्चिम बंगाल शीर्ष पर रहा है। इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 11 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में आईआईटी कौन सा आईआईटी तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिषद खोलेगा? तो ये आईआईटी मद्रास जो है इसका सही आंसर है, इसे याद कर लीजिएगा। तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला है। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में नारायण प्रसाद राउत ने किस देश के नए विदेश मंत्री के रूप में कार्यभार संभाले हैं? तो ये अभी नेपाल के नए विदेश मंत्री बने हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किस देश की विधानसभा में फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, कर्नाटक विधानसभा द्वारा ऐसा किया गया है। फैक्ट्री संशोधन अधिनियम जारी किया गया 2023 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप किया है? तो ये किया है तेजपुर यूनिवर्सिटी, जो कि असम में स्थित है। इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। हाल ही में किस देश में जीत गढ़ी पर मनाया गया है? तो ये मनाया गया है नेपाल में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 पे, हाल ही में भारत सरकार ने कहां पर 4G टावर राष्ट्र को समर्पित किया है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है अरुणाचल प्रदेश, इसमें इसका सही आंसर है। अरुणाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 4G टावर का इनोग्रेशन किया गया था। ठीक है, राष्ट्र को समर्पित किया गया था। ठीक है, कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। हाल ही में 2 दिवसीय यूरोपीय संघ भारत विमानन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये ऑब्वियसली नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन नंबर
बी इसका सही आंसर है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो हमारे भारत के सिविल एविएशन मिनिस्टर है। हाल ही में जियो सिनेमा ने किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसे रोहित शर्मा को नियुक्त किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है। हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सैन्य सलाहकार के रूप में ऑप्शन नंबर सी संदीप सिंह को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है। हाल ही में किसे भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के सीएमडी के रूप में नामित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है एम माधव राव इसे नियुक्त किया गया है। इनको नियुक्त किया गया है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के सीएमडी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। किसे लंदन में वाप्टा फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए जो है मीरा श्याल, इसे बाफ्टा फेलोशिप सम्मानित किया गया है लंदन में। ठीक है। और ये लंदन का प्रतिष्ठित पुरस्कार है, इसे याद कर लीजिएगा। एयर मार्शल साजू बालकृष्णन ने कौन से कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है? तो आपको मालूम होगा ये कमांडर इन चीफ यहाँ पे संभाले हैं अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, और ये 17वें नंबर का कमांडर इन चीफ बने हैं एयर साजू बालकृष्णन। इसे याद कर लीजिएगा, एयर मार्शल साजू बालकृष्णन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। हाल ही में किसने एनसीपी प्रमुख के पद से इस्तीफा दिया है? ऑप्शन नंबर बी जो है शरद पवार, ये सही आंसर है। शरद पवार अभी हाल ही में एनसीपी जो पार्टी है जो मुंबई में है उसे उस पद के मतलब जो प्रमुख थे उससे इस्तीफा देने का ऐलान किए हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 न्यायमूर्ति टी एस शिव गनामनम जो है ये किस उच्च हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो ये कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। 25 पे आते हैं। कितने करोड़ रुपए से अधिक कारोबार वाले व्यवसायियों के लिए जीएसटी की नई नियम लागू की गई है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है 100 करोड़ से अधिक या 100 करोड़ के जो भी जिसका टर्नओवर है उसके लिए जीएसटी की नई दरें रेट फिक्स की गई है, नया नियम लागू किया गया है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 26 पे आते हैं। हाल ही में नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी के तहत कितने मेडिकल डिवाइस स्थापना करने की घोषणा की गई? तो अभी फिलहाल के लिए 4 मेडिकल डिवाइस स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, 4 डिवाइस। ठीक है। हाल ही में किस राज्य को स्वच्छता के लिए हुडको पुरस्कार मिला है? तो ये उत्तर प्रदेश को मिला है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, हुडको पुरस्कार। ठीक है। इसे याद कर लीजिएगा, स्वच्छता के लिए। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। किसने हाल ही में प्रोमोटिंग मिलेट्स इन डाइट बेस्ड प्रैक्टिसेस अक्रॉस अक्रॉस स्टेट्स यूटी ऑफ इंडिया पुस्तक जारी किया है? तो ये जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं, हमेशा याद कर लीजिएगा। पहले योजना आयोग इसका नाम था। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। हाल ही में प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले कौन भारतीय बन गए? तो अभिलाषा टोमी जो है ये बन गई है, इसे याद कर बन गए हैं। ठीक है, अभिलाषा टोमी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। हाल ही में किसने कारीगरों और बुनकरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हाथकरघा पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर आप लोग सी जो है ये निर्मला सीतारमन के द्वारा हथकरघा पोर्टल लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है। 31 पे आते हैं। हाल ही में किस देश के मतदाताओं ने जनमत संग्रह में संवैधानिक बदलाव को मंजूरी दी है? तो ये किया है उज्बेकिस्तान के पब्लिक के द्वारा। ठीक है। संविधान में बदलाव के लिए ये लोग जनमत संग्रह करवाया था जिसमें पब्लिक ने अपना अपना राय दिया है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। हाल ही में श्रीलंका में संचालन को संयोजित करने के लिए एक्जियाटा और किस भारतीय कंपनी के साथ बाध्यकारी टर्म शीट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हुआ है भारतीय एयरटेल के साथ, इसे याद कर लीजिएगा, जो कि एयरटेल लंका के नाम से श्रीलंका में चलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। हाल ही में किस विमानन कंपनी ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में दिवालियापन सह कार्यवाही के लिए आवेदन दायर किया है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है गो फर्स्ट एयरवेज इसने खुद को अपना दिवालिया घोषित किया है। इसके लिए नेशनल एपिलेट लॉ ट्रिब्यूनल में अपना ये क्या बोलते हैं दायर किया है। ठीक है, कि मैं दिवालिया हो गया, मैं अब चल नहीं पाऊंगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। हाल ही में PSLV C55 मिशन द्वारा PSLV कक्षाएं प्रयोग मॉड्यूल POM2 को सफलतापूर्वक ले जाया गया है। यह PSLV का PEOM मतलब पोयम जो है ले जाने वाला कितना नंबर का मिशन था? यह दूसरा नंबर का मिशन था, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, POEM।
ठीक है, ये सेकेंड नंबर का था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। हाल ही में आईसीसी के द्वारा आईसीसी टेस्ट रैंकिंग जारी की गया है, इसमें सबसे नंबर 1 टेस्ट रैंकिंग कौन है? तो नन अदर देन अपना भारत, इसे याद कर लीजिएगा। और ओडीआई में नंबर 1 कौन बन गया है? तो अभी पाक बन गया है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये लेटेस्ट अपडेट है। ओडीआई में नंबर 1 पाक बना है, टेस्ट में भारत नंबर 1 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 पे आता है। हाल ही में सिंगापुर में 2 मई से 8 मई तक आयोजित पहले आसियान भारत समुद्री अभ्यास में भारत नौसेना का कौन सा जहाज भाग लिया था? तो इसमें भाग लिया था आईएनएस सतपुड़ा और आईएनएस दिल्ली। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, इसे याद कर लीजिएगा, दोनों भाग लिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। हाल ही में किस देश की मारिया स्टेपानोवा ने लिप्जिंग पुरस्कार जीता है? तो ये जो है, ये लेखक जो है, ये रूस की है, रूस के लेखक हैं, इसे लिप्जिंग पुरस्कार मिला है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। हाल ही में बिहार राज्य के बाद किस राज्य में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू किया गया है? तो बिहार के बाद उड़ीसा जो है वो दूसरा राज्य बना है ओबीसी का, मतलब सर्वे कराने वाला, ओबीसी का सर्वे कराने वाला उड़ीसा सेकंड राज्य बना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है 3 मई को, इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा विवाद से विश्वास IMSME को राहत योजना शुरू की गई है? तो ये किया गया है वित्त मंत्रालय के द्वारा, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये MSME मंत्रालय के द्वारा नहीं किया गया है, ये वित्त मंत्रालय के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। यहाँ पे लोग गलती कर सकते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 पाते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय को विश्व बैंक के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये भारत के अजय बंगा जो है, उनको विश्व बैंक के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। हाल ही में वृद्ध वयस्कों के लिए दुनिया के पहले रेस्पिरेटरी सिंटियल वायरस RSV वैक्सीन को US FDA द्वारा मंजूरी दे दी गई है। ये किस बीमारी में काम आने वाला वैक्सीन है? तो ये एक्चुअली में जो रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो भी है, उससे बीमारी में काम आने वाला है। जो भी श्वसन तंत्र से रिलेटेड बीमारी है उसमें आएगा, और ज़्यादातर निमोनिया के लिए ये वैक्सीन बनाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, 43 पे आते हैं। हाल ही में किस देश के उच्चायोग ने भारत के कारगिल के एक परियोजना के लिए सरकारी अनुदान देने की घोषणा की है? तो ये ऑस्ट्रेलिया का उच्चायोग जो है, उनके द्वारा ये यहाँ पे बोला गया है अनुदान देने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। हाल ही में किस पर्वत के ऊपर भारतीय खगोलीय वेधशाला ने दुर्लभ अरोरा रोशनी को कैप्चर किया है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है, सरस्वती पर्वत पर ये अरोरा रोशनी को कैप्चर किया गया है, जो कि लद्दाख में है। कहाँ पे है? तो लद्दाख में है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, लद्दाख में। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। 45 पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा कौशल उन्नयन योजना की शुरुआत की गई है? तो अभी हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा कौशल उन्नयन योजना की शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से यहाँ पे प्रशिक्षण देके जो बेरोजगार युवा है उसको विदेश में काम करने के लिए जॉब प्रोवाइड किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। कोयला खनिक दिवस कब मनाया गया है? तो ये 4 मई को मनाया जाता है हर साल, इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 47 पाते हैं। हाल ही में रंजीत गुहा का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे कौन थे? तो वे रंजीत गुहा जी जो थे, वो एक इतिहासकार थे, इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, 48 पाते हैं। हाल ही में किस समाजवादी नेता को मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि से सम्मानित किया गया है, जिनका हाल ही में निधन हो गया? ऑप्शन नंबर ए मुलायम सिंह यादव, ऑप्शन नंबर बी मधु लिमिया, ऑप्शन नंबर सी पंडित रामकिशन, और इनमें से कोई नहीं। तो पंडित रामकिशन जो हैं, उनको अभी मैन ऑफ द सेंचुरी का अवार्ड मिला है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 पर आते हैं। हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड के अगले अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है, पलावरापू मल्लिका अर्जुन प्रसाद जो है, इसे याद कर लीजिएगा, ये इनको नियुक्त किया गया है, पोलावरापू मल्लिका अर्जुन प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य में भारतीय सेना ने एकीकृत निगरानी और मारक क्षमता प्रशिक्षण अभ्यास बुलंद भारत का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है, आपको बता दें,
कि ये जो है अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, इसमें सिमुलेशन किया गया है ओरिजिनल वार अगर होता है तो उसके हिसाब से, और बहुत ऊंचाई पे वार हेड ले गया है, मतलब जैसे तोप, असला, बारूद, ये सब सारा चीज़। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। हाल ही में किस देश के द्वारा मशीन कैन सी 2023 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी जापान, ऑप्शन नंबर सी भारत, ऑप्शन नंबर डी यूएई। तो मशीन कैन सी 2023 शिखर सम्मेलन जो है वो यूएई के द्वारा लॉन्च किया गया है, और इसमें बेस क्या था? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस था ये शिखर सम्मेलन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। हाल ही में यूनिफाइड फैकल्टी रिक्रूटमेंट पोर्टल सीयू चयन का किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये यूजीसी ग्रांट कमीशन के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं। हाल ही में सीमा पार भुगतान में सुधार के लिए किसके द्वारा G20 टेक स्प्रिंट प्रतियोगिता शुरू की गई है? तो ये किया गया है आरबीआई के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर अभी कौन है? तो शक्तिकांत दास है, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर है, इसे याद कर लीजिएगा। और उनको गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी अभी हाल ही में मिला है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। हाल ही में भारत के किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है? तो आपको मालूम होगा कि एससीओ का भी जो अध्यक्षता है वो 2023 में भारत कर रहा है, और ये जो मीटिंग है वो गोवा में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, इसमें चीन, पाकिस्तान और रशिया के भी विदेश मंत्री आए थे, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी की गई है। इस रिपोर्ट ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये रिपोर्ट जो है IAMAI और कंटार के द्वारा जारी की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, इंडिया इन रिपोर्ट। इसमें यह बोला गया है कि जो भारत जो गांव ग्रामीण भारत है उसमें इंटरनेट का उपयोग सबसे ज़्यादा हुआ है, जबकि शहरी भारत में मात्र 6% की वृद्धि देखी गई है भारत में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं। ठीक है, हाल ही में किसके द्वारा 24वीं राष्ट्रीय युवा सांसद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता गया है? तो ये जीता गया है जवाहर नवोदय विद्यालय नदिया पटना क्षेत्र को दिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 पाते हैं। हाल ही में स्मार्ट सिटीज़ मिशन की समय सीमा 1 वर्ष के लिए बढ़ा दी जाने की वजह से चर्चा में रही थी। स्मार्ट सिटीज़ मिशन को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो 2015 में लॉन्च किया गया था, इसे याद कर लीजिएगा। इसमें 100 स्मार्ट सिटीज़ बनाने का लक्ष्य रखा गया था, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में जेल में बंद किन 3 ईरानी महिला पत्रकारों को संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये तीनों को दिया गया है, इसे याद कर लीजिएगा। तीनों ईरान के पत्रकार है, महिला पत्रकार, और इनको संयुक्त राष्ट्र के द्वारा संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार मिला है। नीलोफर हमीदी, इलाहे हमीदी और नरगिस हमीदी को दिया गया है, इसे याद करें। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 पर आते हैं। हाल ही में मणिपुर में हिंसा भड़कने के बाद अनुच्छेद 355 सुर्खियों में था। तो ये किस लिए होता है? ये इसका उपयोग कब करते हैं? तो जब आंतरिक गड़बड़ी और बाह्य आक्रमण का खतरा हो, किसी राज्य को बचाना हो, किसी देश को बचाना हो, तो अनुच्छेद 355 का उपयोग करते हैं, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, 352 में राष्ट्रीय आपातकाल भी है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 फ्रेंड आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, और ये लगाता कौन है? तो राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, हाल ही में टोरी बॉबी का 32 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे कौन थे? तो कौन थी? तो ये जो है ये अमेरिका की धावक और लॉन्ग जंपर थी, इसे याद कर लीजिएगा। 32 वर्ष की आयु में इन्हीं का घर में अपना निधन पाई गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। निधन का कोई भी सही अभी वजह नहीं मिल पाया है, तो इसका क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तो ये रहा फ्रेंड्स आज का इस वीक का पूरा रिवीजन। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत कम समय में हमने 60 क्वेश्चन को डील किया है और आपको रिवीजन कराने का कोशिश किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, चैनल पर नया है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और नए प्रकार के वीडियो हम लाने का और कोशिश कर रहे हैं। समय की थोड़ा सा पाबंदी है, इसलिए हमें टाइम नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसके लिए अभी हम लोग कोशिश करते रहेंगे, और जब भी समय मिले तो हम आपके लिए नए नए वीडियो बना के लेके आएंगे, और टेस्ट सीरीज़ भी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।